माता जी स्टार्ट करें। हाँ जी, सभी वैष्णवों को हरे कृष्णा, मेरा दंडवत प्रणाम। इस 29 मिनट ब्लिस ऑफ बायोग्राफी प्रोग्राम में मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे माफ कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायिषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोकी भक्ति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम राजा प्रताप रुद्र की जीवनी के बारे में कुछ जानेंगे। सतयुग में ब्रह्मा के जीवन काल के उत्तरार्ध के दौरान सूर्यवंश में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा, उन्होंने मालव राज्य पर शासन किया जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी। वह भगवान विष्णु के अच्छे परम भक्त थे। उनके पुजारी भी विद्यापति बहुत ही बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी के जीवन के पहले भाग में भगवान श्री जगन्नाथ इस दुनिया की बद्ध आत्माओं का उद्धार करने के उद्देश्य से नीलाचल में नील माधव के रूप में प्रकट हुए। एक आदिवासी विश्वासु उनकी बहुत सेवा किया करते थे। नील माधव ने इंद्रधमन और विश्वासु और इन तीनों विद्यापति, इन तीनों के माध्यम से भगवान श्री जगन्नाथ को विग्रह के रूप में प्रकट किया। एक बांकी मोह नामक स्थान पर इंद्रधमन पर दया दिखाने के लिए भगवान तीनों रूपों में भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए और आगे चलकर ये इंद्रधमन ही राजा प्रताप रुद्र बने। आगे चलकर आगे के समय तो ये राजा प्रताप रुद्र के जो माता पिता थे वो थे, पिता थे उनके पुरुषोत्तम और माता का नाम उनकी माता का नाम पुरुषोत्तम और रानी पद्मावती। उनकी माता का नाम था रानी पद्मावती। तो जो अब आप जानेंगे कि पुरुषोत्तम कौन थे। पुरुषोत्तम जो है, जो ये राजा प्रताप जो है गंगा राजघराने के थे। उनकी राजधानी जो है उड़ीसा में कटक थी। तो जो राजा पुरुषोत्तम थे, ये राजा प्रताप रुद्र की जो पूर्वजों का नाम जो उड़ीसा के इतिहास में मदाला कुंजी में दर्ज है। जब गंग वंश के अंतिम शासक कज्जल भानु युद्ध के दौरान राज्य से अनुपस्थित रहे थे तो उनके मंत्री कपिलेंद्र देव ने गद्दी संभाली और इन्होंने उड़ीसा के गजपति राजवंश की स्थापना की। तो कपिलेंद्र और रानी पार्वती के बेटे तथा उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम देव का जन्म हुआ। तो आगे चलकर पुरुषोत्तम देव के और पद्मावती के बेटे ये राजा प्रताप रुद्र थे, उनका जन्म हुआ। तो राजा जो प्रताप रुद्र थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के, जगन्नाथ भगवान के तो ये हमेशा सेवक रहे ही थे, उनकी पूजा करते थे, परंतु ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के भी बड़े ही दर्शन अभिलाषी रहे। तो भगवान चैतन्य के जीवन काल के दौरान प्रताप रुद्र काफी शक्तिशाली और एक स्वतंत्र राजा थे। उनकी राजधानी उड़ीसा में कटक थी।
उनकी पत्नियां और बेटे भी सभी महाप्रभु के ही भक्त थे। उनकी मुख्य पत्नी का नाम गौरी था और उनके 5 बेटे थे। राजा पुत्र ने राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र को अपने गुरु के रूप में मान लिया और गुरु के रूप में उनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। दोपहर को भोजन के बाद प्रतिदिन वो उनके घर जाया करते थे, उनके पैरों की मालिश किया करते थे, पैर दबाते थे, पैरों की मालिश किया करते थे। और उनको उनका मुख्य उद्देश्य उनके घर जाने का ये था कि वो काशी मिश्र से फिर जब भगवान जगन्नाथ की कथाएं सुनते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे, उनकी सेवा किस प्रकार करनी है, इस प्रकार से वो बातें किया करते थे। तो इस प्रकार काशी मिश्र सबके साथ उनका बहुत ही लगाव था। तो इस प्रकार जो रामानंद राय थे वो भी उनके बहुत ही सहयोगी रहे। रामानंद राय के जगन्नाथ वल्लभ नाटक से भी हमें पता चलता है कि प्रताप रुद्र एक शक्तिशाली और वीर सेनापति थे, फिर भी आचरण उनका एक विनम्र व्यक्ति की तरह था। वे उदार और खुले दिल के वैष्णव थे। वे शिक्षा के प्रचार के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की थी। कवि कर्णपुरा ने अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में प्रताप रुद्र के सैन्य गुणों के बारे में भी लिखा है। उन्होंने राजा प्रताप रुद्र ने ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा की और वैष्णव धर्म के प्रति भी वो काफी उदार थे। जो राजा प्रताप रुद्र थे इनसे सभी स्नेह करते थे। रामानंद राय, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य इनके सभी सहयोगी भी रहे हैं और इनसे बहुत ही ज्यादा स्नेह करते थे। राजा प्रताप रुद्र ने कई पुस्तकों की भी रचना की, जैसे कि सरस्वती विलास, प्रताप मंडिल, कौतुक चिंतामणि, निर्णय संग्रह आदि। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन के लिए रवाना हो रहे थे तो उनको बड़ा ही वियोग महसूस हो रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की एक मूर्ति बनवाई और वहां पर सेवा के लिए 54 ब्राह्मणों को नियुक्त किया और एक बहुत सा बड़ा भूखंड भी दिया, मंदिर बनवाया और जहाँ पर नित्यानंद और गौर गदाधर की भी पूजा की जाती थी। राजा प्रताप रुद्र जो है जगन्नाथ भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित थे होने के कारण जो है जब वो अपने शासन को, अपने राज्य को फैलाने के लिए युद्ध करने के लिए जाते थे और वो कहा जा रहा है यहाँ पे कि राजा महेंद्री या राजमुंद्री तक उड़ीसा की भूमि का विस्तार करने में वो सफल रहे। कैसे सफल रहे? क्योंकि भगवान जगन्नाथ की उनके ऊपर बड़ी कृपा थी और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ भी युद्ध के मैदान में उनकी आकर प्रकट रूप में उनकी सहायता करते थे युद्ध के मैदान में। प्रताप रुद्र जो है उड़ीसा के गजपति राजवंश के सबसे भाग्यशाली सदस्य थे क्योंकि उन्हें राधा और कृष्ण की संयुक्त रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त थी। हालांकि महाप्रभु को लगा कि एक सन्यासी के लिए राजा जैसे सांसारिक व्यक्ति के संपर्क में आना लाभदायक नहीं है, लेकिन उनके प्रति उनका जो तिरस्कार था वो एक दिखावा था। आंतरिक रूप से राजा जो है आंतरिक रूप से राजा की शुद्ध भक्ति की वो भावना से प्रभावित हुए थे और उन्होंने उस पर अपने ऐश्वर्य की दया की वर्षा भी की थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में बताया है कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र की के माध्यम से इस दुनिया के लोगों को शिक्षा दी। राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य से संपर्क किया और महाप्रभु से मिलने की अपनी इच्छा बताई। प्रताप रुद्र के बहुत बार अनुरोध करने पर भी सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को महाप्रभु से मिलने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने अनुरोध सुना तो महाप्रभु ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और विष्णु विष्णु करके वो बोले मैं और कहा कि एक सन्यासी के लिए एक राजा को देखना एक तरह से एक महिला को देखने के समान है और एक ये शुद्ध जहर है। चैतन्य भागवत के अनन्य खंड में 5वें अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर ने राजा की भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। राजा के स्वप्न का वर्णन किया है उन्होंने। एक वो स्वप्न में देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान जो है जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे से भिन्न नहीं है और जब राजा ने पहली बार महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा तो उनका शरीर जो है धूल से भरा हुआ था और आनंद से उनका मुख जो है लार से भी भरा हुआ था। तो उसी रात उन्हें स्वप्न में जगन्नाथ भगवान भी दिखाई दिए और वो भी धूल से और लार से ढके हुए थे। तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को उसी धूल से ढके हुए रूप में भगवान जगन्नाथ के सिंहासन
पर विग्रह के साथ, सिंहासन पे उनके विग्रह के साथ बैठे हुए उनको भी देखा। तो इस प्रकार उनको आभास हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के दिव्य रूप का उनको आभास होता है कि वो जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु जो है कोई अलग नहीं है, अभी नहीं। और वो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन प्रताप रुद्र, रामानंद राय और उनके अनुचर और अन्य सदस्यों के साथ पुरी में आए। तो रामानंद राय ने महाप्रभु से अनुमति मांगी कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी राजा की ओर से भगवान से मिलने की फिर से प्रार्थना की, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मैं राजा के आमने सामने नहीं आऊंगा, और अगर तुम मुझे बाध्य करोगे तो मैं पूरी छोड़कर चला जाऊंगा। तो राजा यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि भगवान सभी तरह के तो जो लोग हैं, पापी लोग हैं, पतित लोग हैं, उनका अवतार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने जगाई मिधाई का भी उद्धार किया है। और फिर राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि अगर भगवान चैतन्य के दर्शन में अगर नहीं कर पाया तो मैं अपना जीवन ही त्याग दूंगा। उनकी कृपा के बगैर मेरा ये जीवन और मेरा ये राज्य सब बेकार है। फिर वासुदेव सार्वभौम ने प्रताप रुद्र और महाप्रभु की मुलाकात कराने का एक तरीका सोचा। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को बताया कि तुम ऐसा करना कि जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी तो तुम अपने संकीर्तन के दौरान जो है, जब भगवान जो है विश्राम के लिए किसी बगीचे में अवश्य रास्ते में विश्राम करने जाते हैं, तो तुम ऐसा करना उस टाइम जो है अपना राजसी वेश त्याग कर उनसे मिलना। और जब वो आराम कर रहे होंगे तो उनको भागवतम से जो है गोपी गीत सुनाना उनको। तो इस तरह से उनको सलाह देते हैं। तो इस तरह जो महाप्रभु जो है कृष्ण और गोपियों के प्रेम के प्रसंग को मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें शायद वो गले लगाएंगे। यह सुनकर राजा कुछ उनको संतोष मिला, उनको कुछ राहत मिली। तो एक बार फिर भगवान जो है दक्षिणी भारत की अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे तो प्रताप रुद्र ने सार्वभौम को पत्र लेकर फिर भगवान से मिलने की इच्छा फिर जाहिर की। यह पत्र नित्यानंद प्रभु जी ने भी पढ़ा और उन्होंने भी भगवान के प्रति भक्ति के बारे में राजा की खूब प्रशंसा की। उन्होंने राजा के गुण और कार्यों के बारे में भगवान को बताया और कहा कि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि राजा जो है अपना सब कुछ आपको समर्पित करना चाहते हैं। उनकी आपकी चरणों कमलों में बहुत ही भावना सेवा की भावना है। तो राजा ने निश्चय किया हुआ है, नित्यानंद प्रभु जो है आप चैतन्य महाप्रभु से राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि राजा ने निश्चय किया है कि यदि भी आपसे नहीं मिल सकेंगे तो वे योगी बन जाएंगे और एक भिक्षुक बन जाएंगे और अपने कानों में कान छिदवाकर कुंडल पहनकर भिक्षुक बन जाएंगे। तो गौर हरि की कृपा के बिना मुझे इस राज्य का भोग करने की कोई भी इच्छा नहीं है। भावुक होते हुए वो कहने लगे कि मैं भगवान की चंद्रमा के समान के मुख को कब पूर्ण संतुष्टि से देख पाऊंगा और उनके चरण कमलों को कब हृदय से लगा पाऊंगा। इस प्रकार वो भक्ति भाव से मतलब नित्यानंद प्रभु उनका भक्ति भाव बता रहे हैं। तो यदि भी भगवान ने राजा की मनोदशा के बारे में नित्यानंद की बात सुनी, फिर भी दुनिया को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रति कठोर रुख अपनाया तो कहा कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सन्यासी को राजा के दर्शन भी वर्जित है। दामोदर पंडित भी उनकी आलोचना करेंगे। फिर दामोदर पंडित कहने लगे कि मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, इसलिए मुझे क्या शक्ति कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा से ही मेरी तुम्हें राजा से मिलवाऊंगा। तो राजा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा तो स्वभाव ही है भक्तों के प्रेम से प्रभावित होना। नित्यानंद ने आगे कहा कि जो एक तरफा प्यार करते हैं वे आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए राजा के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने महाप्रभु से एक इस्तेमाल किया हुआ उनका लंगोट मांगा और उसे सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से राजा के पास भेजा। लंगोटी प्राप्त कर राजा बहुत खुश हुआ और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी जैसे कि वह कपड़ा ही स्वयं भगवान ही हो। जब रामानंद राय को पुरी में भगवान के पास रहने के लिए राजा की अनुमति मिली, उन्होंने फिर से प्रताप रुद्र की भगवान की दर्शन की तीव्र इच्छा को पूरी करने की कोशिश की।
तो महाप्रभु ने कहा कि राजा का राजा होना ही हमारे बीच में एक दीवार है। दीवार है। राजा प्रताप रुद्र चाहे सभी गुणों से युक्त हो, उनका राजा होना ही उनकी संगति को दूषित कर देता है। अब रामानंद राय के अनुरोध को अनदेखा नहीं कर पाए। अब जो है रामानंद राय जो है उनके अनुरोध को अनदेखा नहीं कर पाए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे राजा की जगह राजा के बेटे को चैतन्य महाप्रभु से मिलवाएंगे, क्योंकि आत्मा वही जयते पुत्र के अनुसार पित्रा और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। तो प्रताप रुद्र ने तुरंत अपने बेटे को उनके पास भेजा। जब महाप्रभु ने देखा कि बादामी आंखों और गहरे रंग के पीले कपड़ों को पहने किशोर राजकुमार को देखा, तो उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया और उन्होंने लड़के को जो राजा का बेटा था लड़का उनका, तो उनको गले से लगा लिया। बेटे के माध्यम से राजा ने उसी परम आनंद को महसूस किया कि वो जैसे खुद ही वो स्वयं राजा से आलिंगन कर रहे हैं। तो उस दिन से राजा के बेटे को महाप्रभु के सहयोगियों में एक माना जाता है। महाराजा प्रताप रुद्र में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। भले ही उनके पास बहुत सारी भौतिक शक्ति संपत्ति थी, पूरा राज्य था। अब महाप्रभु ने देखा कि राजा छोटी सी छोटी सेवा करने को भी हमेशा तत्पर रहते हैं। वे राजा से प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करने को राजा से प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करने को तैयार हो गए। जब भगवान जगन्नाथ को एक बार मतलब कि रथ यात्रा के दौरान सिंहासन से उतारकर रथ में ले जाया जा रहा था, तो राजा प्रताप रुद्र ने स्वयं भगवान की सेवा में भाग लिया और सोने की मूठ वाली झाड़ों से उनकी रथ यात्रा का मार्ग साफ किया और चंदन की सुगंध वाले जल से उस मार्ग में छिड़काव किया। तो राजा प्रताप रुद्र सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने जगन्नाथ भगवान की कृपा के लिए कुछ सेवा भी स्वीकार की। राजा की भगवान की प्रति सेवा देखकर महाप्रभु अति प्रसन्न हुए और इस सेवा के माध्यम से ही उन्हें अंततः भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना व्यक्तिगत रूप प्रकट किया और इस तरह उनकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हुई। रथ यात्रा उत्सव में जो बंगाली भक्त होते हैं वो पवित्र नामों का जप करने के लिए वहां पर रथ यात्रा के सामने नृत्य किया करते थे। उन्होंने 7 समूह बनाए थे। तो 7 समूहों में प्रत्येक समूह ये सोच रहा था कि महाप्रभु चैतन्य जो है वो हमारे ही साथ है। तो ये सब दृश्य ये प्रताप रुद्र इस लीला को प्रत्यक्ष देख पा रहे थे, सक्षम थे वो उस लीला को देखने में और उनको बहुत ही आश्चर्य और आनंद महसूस हो रहा था इस लीला को देखते हुए। तो क्योंकि महाप्रभु की उनके ऊपर अद्भुत अप्रत्यक्ष कृपा से वो उनकी कृपा थी उनके ऊपर, तो इसलिए वो ये सब दृश्य देख पा रहे थे और महाप्रभु की अप्रत्यक्ष कृपा से वो भाव विभोर हो रहे थे रासलीला को देखते हुए। रासलीला तो नहीं कहेंगे इसको, ये लीला देखते जब सारे नृत्य कर रहे थे और सभी समूह अपने साथ ही चैतन्य महाप्रभु को समझ रहे थे, तो ये सब दृश्य जो है राजा प्रताप रुद्र अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। उस दृश्य को देखते देखते बहुत ही आनंद से भाव विभोर हो रहे थे। तो महाप्रभु चैतन्य जो है जब जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, तो एक बार भीड़ से भगवान चैतन्य की रक्षा के लिए प्रताप रुद्र और उनके सैनिकों ने सबसे बाहरी घेरा बनाया और वे मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने मंत्री हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं। एक बार जब भगवान जगन्नाथ का रथ गुंडीचा मंदिर की तरफ खींच कर ले जा रहे थे, तो महाप्रभु चैतन्य भगवान के रथ के सामने दिव्यानंद अवस्था में नृत्य करते समय ठीक उसी स्थान पर गिरने वाले थे राजा चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पर कि राजा प्रताप रुद्र खड़े थे। तो राजा ने तुरंत ही भगवान को गिरने से बचा लिया और उन्हें पकड़ लिया। इस तरह चैतन्य भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा को उन्हें छूने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को फटकारना शुरू कर दिया। उन्होंने एक भौतिक
वाद व्यक्ति को उन्हें छूने की अनुमति दी। महाप्रभु ने स्वयं की निंदा करनी शुरू कर दी और निंदा करते हुए कहा कि यह कितना दयनीय है कि मैंने एक संसारिक मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को छुआ है। तो जब व्यक्ति को छुआ है, एक बार भगवान जगन्नाथ का जब रथ बालगंडी जो एक जगह है, मंदिर और गुंडीचा के बीच का एक श्रद्धालु और अर्धांगिनी देवी के मंदिर के बीच का ये स्थान है, वहां पर रुका। तो इस समय सभी जो भक्त है भोजन भगवान को अर्पित करते थे। तो महाप्रभु भी एक नारियल के बाग के पास कुछ विश्राम करने के लिए फूल के बगीचे में विश्राम करने के लिए चले गए। तो राजा प्रताप रुद्र भी ये देख रहे थे, तो वो भी उनको उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य की वो सलाह याद आई जब वो कह रहे थे कि तुम भगवान को उनके जब वो विश्राम करेंगे बगीचे में, तुम उनके पास जाना अपना राजसी वेश त्याग कर, तो और उनको भागवतम की गोपी गीत सुनाना। भागवतम के 10वें अध्याय में 10वें स्कंध में जो गोपी गीत के बारे में चर्चा वर्णन किया हुआ है, तो वो उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुनाना। तो वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु फूल के बगीचे में विश्राम करने जाते हैं, तो राजा प्रताप रुद्र अपना राजसी वेश त्याग कर धीरे धीरे जाते हैं। तो वहां का वो देखते हैं कि वहां की जो पुष्प वाटिका का जो वातावरण है, बिल्कुल वहां पर शीत लहर बह रही है, शीत पवन बह रही है, बिल्कुल आनंद वाला वहां का माहौल है। तो जिससे कि चैतन्य महाप्रभु जो है एक अर्धमूर्छित और अर्धनिद्रा की अवस्था में लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो राजा प्रताप रुद्र आराम आराम से धीरे धीरे जाते हैं और उनके पैरों को सहलाने लगते हैं और दबाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो जो है वो जैसा कि उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था और उन्होंने कहा था उनको गोपी गीत को ना आप कंठस्थ कर लेना और उनको सुनाना। तो वो सुनाने लगते हैं, गोपी गीत सुनाने लगते हैं। जयति तेधिकम जन्मना वृजा श्रयते इंदिरा शाश्वत शश्वदत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुतावका कैधृत विचिन्वते। तो इस प्रकार वो ये सुनकर गोपी गीत सुनकर बहुत ही आनंद ले रहे थे, बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और वो ऐसे बड़बड़ा सा रहे थे कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, आगे बोलो आगे बोलो। और इस तरह से वो राजा जो है उन्होंने पूरे के पूरे 9 श्लोक उन्हें सुना दिए। और श्लोक सुनने के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत ही वाह विभोर हो गए और भूरिदा भूरिदा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न होते हुए उन्होंने कहा और कहा कि बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। और उन्होंने फिर राजा को गले से लगा लिया और उन्होंने उस राजा की पहचान पूछी। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ। राजा के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्होंने राजा को अपना शानदार दिव्य रूप दिखाया। इस प्रकार शेष सभी भक्त बहुत ही प्रसन्न हुए और आखिरकार राजा को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो इसके बाद जो है राजा भी बहुत प्रसन्न थे कि उनको गले से भगवान ने लगा लिया। तो राजा ने फिर सभी भक्तों के, वहां बगीचे में बहुत सारे भक्त थे इकट्ठा हुए रहे थे जो रथ यात्रा में रथ के सामने जगन्नाथ भगवान के सामने नृत्य कर रहे थे, सभी वहां इकट्ठा थे। उनके सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की। इस तरह इतने विभिन्न प्रकार के फल, मिठाइयाँ, पकवान, ऐसा लग रहा था कि सारी पूरी पुष्प वाटिका फलों से, भिन्न भिन्न तरह के फलों से भर गई है, मिठाइयों से भर गया है पूरा बगीचा। और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथों से भक्तों को भर भर के दोने जो है प्रसाद का वितरण कर रहे थे। बहुत ही उनको आनंद आ रहा था प्रसाद बांटने में। तो इसी प्रकार आगे जब आगे चलती है बात की, एक बार फिर से बालगंडी से गुंडीचा की तरफ रथ को खींचा जा रहा था, तो अचानक जो है रथ जो है रुक जाता है। तो फिर प्रताप रुद्र जो है बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो भगवान चैतन्य जो है क्या करते हैं कि सभी बलवान और हाथी आदियों को सबको हटा देते हैं और रस्सियां लाने को कहते हैं। महाप्रभु स्वयं जो है रथ के पीछे जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, और अपने सिर से रथ को धकेलना शुरू करते हैं। और क्या होता है कि एकदम अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ जो है रथ चलना शुरू हो जाता है। तो ये देखकर भी सभी
राजा प्रताप रुद्र भी बहुत हैरान होते हैं, चकित होते हैं, सभी और भक्त भी बहुत ही हैरान होते हैं। तो आज पुरी में चैतन्य महाप्रभु जब नंद उत्सव मनाते थे तो वो भी एक ग्वाले का वेश धारण करते थे और अपने भक्तों के साथ ब्रज लीलाओं पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किया करते थे। तो राजा प्रताप रुद्र भी उनके उनके साथ शामिल होते थे उनके नाटक में। विजयादशमी के दिन भी चैतन्य महाप्रभु पुरी से कटक गए, तो जहां उनकी मुलाकात जो है एक बगीचे में बकुला के पेड़ के नीचे राजा प्रताप रुद्र से हुई। तो भगवान ने राजा के मन में महान प्रेम देखा और उसे गले लगा लिया और उसे अपने प्रेम के आंसुओं से भिगो दिया। उस दिन से भगवान चैतन्य को प्रताप रुद्र संत्राता, राजा प्रताप रुद्र के उदारकर्ता की उपाधि दी गई। राजा चैतन्य भगवान को पुरी में ही रखना चाहते थे, इसके लिए वे अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार थे और सांसारिक राजकीय मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। भगवान चैतन्य के साथ एक पल का संपर्क भी लाखों चिंतामणि पत्थरों से अधिक मूल्यवान था। वो समझते राजा प्रताप जो है कहते मेरे मेरे लिए जो भगवान चैतन्य का साथ है वो एक बहुत ही मूल्यवान है, उनका साथ मेरे लिए मतलब इतना मूल्यवान है कि एक चिंतामणि पत्थरों से भी अधिक मूल्यवान है। तो राजा प्रताप रुद्र ने न केवल अपना जीवन और राज्य भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दूंगा, उन्होंने जो है अब बिल्कुल भगवान की वो सेवा में आ गए थे और उन्होंने अपना राज्य अपना जीवन बिल्कुल राजा भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था। और उन्होंने एक राधा की से भी वो एक तरह से एक प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तुम्हारे शरीर का आभूषण बन जाऊंगा, मैं आपके पैरों में घुंघरू बन जाऊंगा। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे प्रताप रुद्र, मैं आपके चरणों की अगर धूल ना बन सका, राधा से प्रार्थना कर रहे, श्रीमती राधा से प्रार्थना कर रहे थे कि अगर मैं आपके चरणों की धूल ना बन सका तो फिर दया करो और मेरे साथ जैसा चाहो वैसा करो। तो महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तो प्रताप रुद्र को उनसे बहुत ही वियोग हुआ और वो जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे और सिर में चोट लगने से बेहोश भी हो गए। केवल रामानंद की संगति से, रामानंद राय की संगति ने ही उन्हें जीवित रखा। तो राजा जो है, राजा प्रताप जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे हम उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राज्य भगवान के चरण कमलों में ही समर्पित कर दिया था और वो हमेशा के लिए चैतन्य महाप्रभु के सेवक बन के रह गए। जैसे कि नारद भक्ति सूत्र में सूत्र 35 में भी बोला गया है, तत्तु विषय त्याग्या संग त्यागाच, कि भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से ही होती है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, फिर से कुछ गलती होगी हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत हरे कृष्ण।